तो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी तिरंगा व्योम प्लस। तो ये गाड़ी मैंने रिसेंटली परचेज़ की हुई है, तो 5 महीना हो गया है इसकी डिलीवरी को। तो मैं एक रिव्यू बनाने वाला हूं कि 5 महीने में मुझे क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके मिले हैं, क्या क्या नेगेटिव मिला हुआ है मुझे इस गाड़ी का। एंड क्या आपको परचेज़ करनी चाहिए कि नहीं ये 2025 में, कि आप दूसरे ब्रांड्स की तरफ जा सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि मुझे कितने की पड़ी, तो डिस्काउंट लगा के मुझे ये 83,000 की पड़ी ऑन रोड ही ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें ना ही कोई आरटीओ लगेगा ना ही कोई इंश्योरेंस लगेगा, क्योंकि ये नॉन लाइसेंस वाली गाड़ी है, स्पीड लिमिट वाली। तो इसकी 40 तक की स्पीड है, उसके ऊपर ये गाड़ी नहीं जाने वाली, और ये सब गाड़ियों का आपको लाइसेंस नहीं लगने वाला। तो मैं इसकी थोड़ी रियर प्रोफाइल दिखा देता हूँ। तो पीछे से गाड़ी ऐसे दिखने वाली है और काफ़ी अच्छा लुक है। अगर मैं अदर ईवीज से कंपेयर करूँ तो इसके लुक्स अच्छे मिलते हैं। फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक चार्जिंग केबल मिलने वाला है। वेट, मैं से खोल देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो लॉन्ग राइड में। और स्टार्ट करके एक बार दिखा दूँ मैं आपको, तो इसका मीटर कंसोल है। यहाँ पे आपको बैटरी मिलने वाली है, बैटरी स्पीड, और अभी तक 1080 किलोमीटर मैं इसको चला चुका हूँ। तो इसकी बैटरी है। एंड अभी के लिए बंद कर देते हैं इसको। और जहाँ तक इस लीवर गार्ड की बात है, तो ये मैंने अलग से इंस्टॉल करा है, और ईवीएस में जनरली नहीं लगता है, बट मैंने थोड़ा झोल करके, जैसा आप देख सकते हो इधर, मैं थोड़ा झोल करके इसको मतलब इंस्टॉल करवाया है, क्योंकि मुझे पसंद था ये बहुत। एंड ये मैंने सिल्वर कलर में लिया हुआ है, और मुझे पसंद था ये वाला कलर। एंड अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ, तो इसकी बैटरी इसकी डिक्की में मिलेगी आपको। तो ये इसकी बैटरी आने वाली है। तो ये बैटरी मुझे माइलेज कितने की देने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़े टाइम में। बाकी यहाँ से आप गाड़ी को ऑफ़ कर सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ से इसको ऑफ़ कर दिया, तो देखो गाड़ी यहाँ से चालू नहीं होगी, देखो बंद हो गई गाड़ी। तो गाड़ी यहाँ से चालू नहीं हो रही है, तो मैंने इसको ऑन कर दिया फ़िलहाल। तो ये बड़ी वाली बैटरी मैंने अलग से परचेज़ की है। इसके साथ 2 बैटरी आती है, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली। तो छोटी वाली अगर आप इंस्टॉल करवाते हो तो आपको स्पेस रखने की जगह मिलती है, बट ये बड़ी वाली बैटरी है, तो इसके लिए कोई स्पेस बचता नहीं है गाड़ी में। छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स रखना है तो रख सकते हो। बाकी अब हम इसको चलाने वाले हैं, और मैं ये बताने वाला हूँ कि 2025 में आपको इसकी तरफ जाना चाहिए कि आपके पास और भी ऑप्शंस है। एंड अगर आपके पास लाइसेंस है तो भी आपके इसकी तरफ जाना चाहिए कि नहीं, तो मैं वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहिए वीडियो में। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ राइडिंग में। तो अब मैं बता देता हूँ कि आपको ये परचेज़ करना चाहिए कि नहीं, अगर आपके पास लाइसेंस है, क्योंकि ये गाड़ी नॉन लाइसेंस है, तो इसको चलाने के लिए आपको कोई आरटीओ वगैरह कुछ लगने नहीं वाला। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं 20 की स्पीड में चला रहा हूँ इसको, पर आगे जाकर मैं बताऊँगा कि इसकी टॉप स्पीड भी कितना है। तो अगर रेंज की बात करें तो फुल चार्ज अगर इसका हो जाता है तो कंपनी क्लेम करती है 80 का माइलेज देती है ये, बट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दैट इज़ नॉट ट्रू। ये आपको 70 से 75 का दे देगी, और वो भी अगर समझ लो कि आपको कांस्टेंट इस मोड पे चलाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मोड का इंडिकेटर है, फर्स्ट मोड। तो आपको कांस्टेंट फर्स्ट मोड पे चलाना पड़ेगा इसको। एंड लाइट भी बंद करने पड़ेंगे। जैसे देखो ये लाइट मैंने चालू की, लाइट बंद रखने पड़ेंगे पूरा टाइम। तो ये मुझे ड्रॉबैक लगा, क्योंकि रात को जब राइडिंग करते हो आप, तो लाइट बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो बिना लाइट से प्रॉब्लम बहुत होती है, और मुझे कांस्टेंट इसको बंद रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है। तो आई थिंक कंपनी शुड वर्क ऑन दैट, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है। और जनरली अगर आप भाईंदर में रहते हो तो वैसे अंधेरे रास्तों के लिए आपको लाइट 24 घंटा चालू रखनी पड़ती है। तो यही मेरे को इसका प्रॉब्लम लगा। बाकी मैं सोच रहा था कि कोई एक्सटर्नल लाइट इस पर लगाऊँ, जो अलग से जो लगती है गाड़ियों में, बट वो इस पर नहीं लगने वाली, क्योंकि वो सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों में लगती है। तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। प्लस मुझे इसे कांस्टेंट 20 की स्पीड चलाना पड़ रहा है। जैसे कि देखो अभी मैं सेकंड मोड पे लिया मैंने इसको, भागेगी ये, थोड़ा पिकअप लेगी। तो इस मोड पे इसने 25 की स्पीड दिखा रहा है, बट ये ज़्यादा है, 30 की स्पीड रहेगी ये, क्योंकि थोड़ा स्पीड कम दिखाता है जितना होता है।
रुक जाओ, इनको जाने देते हैं पहले। तो अभी मैं आता हूँ थर्ड मोड पे। तो जैसे ही मैंने थर्ड मोड पे लिया तो हाँ, इसका पिकअप आपको मतलब ज़्यादा ही मिलेगा बहुत। अरे शिट। तो इसका पिकअप आपको अच्छा ही मिलेगा। बाकी मैं आगे जाके रिवर्स लेता हूँ क्योंकि आगे फिर हाईवे टच होने वाला है, मुझे वहाँ जाना है नहीं। तो मैंने मोड़ लिया है गाड़ी यहाँ से क्योंकि फिर वो हाईवे टच हो रहा था, मुझे वहाँ जाना नहीं है, दूर पड़ जाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पिकअप इस पर अच्छा ही मिलेगा आपको, बट द ड्रॉबैक इसकी, अगर आपको पूरा माइलेज चाहिए वो 70-75 का, तो आपको कांस्टेंट फर्स्ट मोड जो आपको 20 या 22 का स्पीड देता है तो उस पर राइड करना पड़ेगा। तो लोकल तक का ठीक है, बट अगर आप जैसे कि बड़े रोड पे जाओगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा इस बारे में, क्योंकि बड़े रोड पे थोड़ा स्पीड चाहिए रहता है। हाँ, और ये भी इसका ड्रॉबैक है कि ये ऑफ रोड में थोड़ा गंदा परफॉर्म करता है, क्योंकि ईवी है तो इसके शॉक अप थोड़े लाइट है। क्योंकि पहले यहाँ से निकल जाता हूँ मैं। हाँ, तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि ये ऑफ रोड में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि इसके जो शॉकअप्स है बहुत ज़्यादा लाइट है। एंड आप इस पर ट्रिपला भी बिठाओगे तो गाड़ी दब जाएगी पूरी, तो ट्रिपला बिठाने को कंपनी अलाउ नहीं करती है। फिर ट्रिपला में अगर बिठाते हो तो आपका शॉकअप लॉन्ग टर्म में ख़राब हो जाता है। एंड बाकी जैसा मैं कह रहा था कि अगर आपको पूरा स्पीड चाहिए इसका तो 20 की स्पीड में चला सकते हो, और मैक्स टू मैक्स से 40 तक जाएगी, उसके ऊपर ये गाड़ी नहीं जाएगी। उसके ऊपर की जो गाड़ी होती है उन सब के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। एंड यही मुझे प्रॉब्लम लगा। बट हाँ, अगर आप स्टूडेंट हो, बस स्कूल से कॉलेज कॉलेज से घर और स्कूल से घर ये आपका काम है, तो उसके लिए आप इसे प्रीफर कर सकते हो। और इनफैक्ट मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं 12th क्लास में हूँ, तो मेरे पास भी लाइसेंस है नहीं। तो मैं इससे मेरा कॉलेज का कम्यूट और डेली इधर उधर का दोस्तों के साथ घूमना हो गया, ये सब कम्यूट मेरा हो जाता है। तो उस मामले के लिए गाड़ी ठीक है। बट अगर आपके पास लाइसेंस है बट फिर भी आप ये ले रहे हो तो मत लेना भाई, थोड़ा और डाल के ओला या इधर की तरफ चले जाओ, क्योंकि उनका जो माइलेज होता है वो गारंटी रहता है, और स्पीड भी आपको ज़्यादा मिलेगी। इसमें आपको 40 की स्पीड मिलेगी, और माइलेज आपको मतलब कोई कंफर्म माइलेज नहीं है, जैसे कंपनी 80 का क्लेम करती है, बट मैंने 65 या 70 ऑब्जर्व किया है, तो ये बात मुझे ख़राब लगी। एंड बाकी सब गाड़ी का ठीक ही है, लाइक स्पीड भी पकड़ लेती है, और 40 की स्पीड भी मतलब ठीक है लोकल के लिए, और हाईवे भी मतलब एडजस्ट करके चलाया जा सकता है। बट इस गाड़ी का मुझे प्राइस ओवर लगा, क्योंकि 83,000 में थोड़ा और डालने पे आपको एंटॉर्क मिल जाएगी या फिर एक्टिवा मिल जाएगी अपनी ओजी वाली, तो इसका प्राइस थोड़ा कम रखना चाहिए था कंपनी को, लाइक 60 या 65 तक ठीक था इसका प्राइस। बट बात वही आती है कि अभी आज के टाइम पे ईवीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि जहाँ तक पेट्रोल का भाव जा रहा है तो सब ईवी पे शिफ्ट होना प्रीफर कर रहे हैं। एंड इस मामले में देवर राइट, क्योंकि अभी पेट्रोल का जितना भाव चल रहा है आगे जाके और बढ़ेगा, तो ईवी पे शिफ्ट होना ही बेटर है। बाकी ये जो व्योम प्लस है ये मेनली लेडीज़ के लिए भी ठीक है, क्योंकि इसकी ज़्यादा हाइट भी नहीं है, और बाकी लेडीज़ इसको चला सकती है आराम से, हल्की है, बहुत हल्की गाड़ी है। इनफैक्ट इसको एक हाथ से आप कंट्रोल भी कर सकते हो आराम से। और जैसे अभी के टाइम पे ईवीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट मैं जब कोलकाता गया था, मेरा विलेज है वहाँ पे, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द बाइक ईवीज़ ही है, क्योंकि पेट्रोल वाली गाड़ी आजकल दिखती नहीं उधर। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक बाइक ज़्यादातर वहाँ पे चल रही है अभी। तो ये बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि लोग अपना पैसा ही बचा रहे हैं, प्लस पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो रहा है। बाकी ये बाइक चलाने में इतनी स्मूथ है कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि, लाइक एक मिनट इंडिकेटर बंद कर देता हूँ। हाँ, तो गाड़ी चलाने में बहुत स्मूथ है। बस एक ड्रॉबैक है इसका कि गड्ढों में बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। लाइक ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी बहुत कच्ची है। लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले थोड़ा गड्ढा आया था, आपने देखा रहेगा वो रोड पे, तो गाड़ी इतना आवाज़ कर रही है। आई डोंट नो कि वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं ठीक से, बट गाड़ी लिटरली बहुत ज़्यादा ही आवाज़ कर रही है। एंड जहाँ तक मुझे याद है कि जो सीट के नीचे का मेरा एक वेल्डिंग खुल चुका है, लाइक गड्ढों में कॉन्स्टेंटली चलाने की वजह से वेल्डिंग खुल चुका है एक, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही है वो। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है सस्पेंशन में, बस वेल्डिंग खुलने की वजह से आवाज़ कर रही है गाड़ी बहुत। ये सब गाड़ी से थोड़ा दूर रहना पड़ता है।
एंड बाकी मेरा जहाँ तक कम्यूट है, मेरा 4 किलोमीटर का कम्यूट है डेली कॉलेज का आने जाने का। 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना, तो उस हिसाब से मेरा 8 किलोमीटर हो गया। और 2-2.5 किलोमीटर समझ लो कि इधर उधर घूमना वगैरह, दोस्तों से मिलने जाना, वो सब। तो मेरा ज़्यादा नहीं 10 किलोमीटर का कम्यूट है, तो मेरा इस पर 1 वीक आराम से निकल जाता है। एक बार फुल चार्ज में बैटरी लेके जाता हूँ घर पे। एक रिमूवल भी है बैटरी, प्लस आपको आप खड़े खड़े भी चार्ज कर सकते हो। नीचे आप एक पोर्ट है चार्जिंग का, तो बैटरी रिमूवेबल भी है, प्लस आप खड़े खड़े चार्ज कर सकते हो उसको। बैटरी मतलब जब गाड़ी के अंदर रहती है तब, जैसे ओला में देखा रहेगा आपने, तो ये अच्छा फीचर है। बाकी अगर आपका मेरी तरह ज़्यादा कम्यूट है नहीं, 10-15 किलोमीटर का कम्यूट है, तो आप 5 से 7 दिन आपका आराम से निकल जाएगा गाड़ी पे, तो उसका कोई टेंशन नहीं। बट हाँ, अगर आप जॉब वाले हो और आपको दूर दूर जाना है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस मामले में मैं कोई भी ईवी रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि ईवी का कैसा है कि पेट्रोल जैसा नहीं है कि रास्ते में बंद पड़ गई तो कहीं धक्का मार के पेट्रोल पंप तक धक्का मार के भरवा लो पेट्रोल, वैसा नहीं है। अगर बंद तो बंद, फिर टेम्पो बुलानी पड़ेगी, तो कोई ऑप्शन बचता नहीं आपके पास। इसलिए और ओला एथर जैसी मतलब जो कंपनीज है, उन्होंने अपने पावर प्लांट लगा दिए। हाँ, वो भी ज़्यादा नहीं लगे, बहुत समझ लो 10 किलोमीटर में एक पावर प्लांट लगा है, उससे भी ज़्यादा। तो प्रॉब्लम बहुत होती है ईवी ओनर को। मैं भी एक बार कॉलेज के बीच फंस गया था, तो उस टाइम तो मेरे पापा कार लेके आ गए थे, तो जैसे तैसे मैं इस बाइक को घर तक लेके आया था। उस टाइम पे रोड भी खाली था सब। हाँ, तो प्रॉब्लम बहुत होती है ईवी को, तो आपको बैटरी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी मेरे को मालूम है कि मेरी बैटरी कितनी है, तो मैं एक लिमिट से ऊपर मैं इसको लेके नहीं जाऊँगा, फिर उतने में मैं इस गाड़ी को बंद कर दूँगा चलाना, मतलब। तो ऐसा थोड़ा ध्यान रख के चलाना पड़ेगा इसको अगर आप ले रहे हो। बाकी गाड़ी सही है, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सही है। बाकी अडल्ट हो तो भाई अभी भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, पेट्रोल की तरफ जा सकते हो। और बाकी जिनको राइडिंग वाइडिंग का शौक़ है वो इस पर मत ही आओ, क्योंकि 40 की स्पीड है, इसकी ज़्यादा होगी नहीं। ओला एथर कुछ लोग हैं तो उसके 90 या 100 तक की स्पीड होती है, क्योंकि वो लाइसेंस वाली गाड़ी है ऑब्वियसली। और बाकी बैटरी की चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो बैटरी आपको कम से कम 3 या 3.5 घंटे में आपकी फुल चार्ज हो जाएगी। इसका चार्जर दिया हुआ है कंपनी ने, तो ये आपके घर पे ही चार्ज होगी। अब चाहे तो जैसे मैंने बोला कि पोर्टेबल बैटरी है, आप इसको मतलब बाइक पे भी चार्ज कर सकते हो, प्लस आप घर पे ले जा सकते हो। क्योंकि ओला और एथर जैसी गाड़ियों में क्या होता है कि उसकी बैटरी निकलती नहीं, तो चार्जिंग आपको नीचे ही करनी पड़ती है कहीं पे पोर्ट लगा के। तो इसका वैसा नहीं है, इसका बैटरी आप घर पे भी लेके जा सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ की है कंपनी ने। बाकी 3 घंटे में पूरा चार्ज हो गया, आपको 70 का रेंज मिल रहा है, तो ठीक है। डेली कम्यूट कम होने की वजह से आप इसका 1 वीक आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। बाकी इसके जो नेगेटिव पॉइंट है, जैसे मैंने बोला कि खड्डों में बहुत आवाज़ करती है। पूरा माइलेज निकालने के लिए आपको कॉन्स्टेंट फर्स्ट मोड पर चलाना पड़ता है इसको। इसके 3 मोड होते हैं। पहला जो मोड है इसमें 20 की स्पीड दे देगी आपको, सेकंड मोड पे 30 की, और थर्ड मोड पे 40 की। तो ऐसे आपको ये गाड़ी को फर्स्ट मोड पे चलाना पड़ता है कॉन्स्टेंटली, अगर आपको फुल माइलेज चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली थर्ड मोड पे चलाओगे, 40 की स्पीड में चलाओगे, तो ये आपका 35-40 में दम तोड़ देगी गाड़ी आपका माइलेज में। 35-40 किलोमीटर में गाड़ी बंद पड़ जाएगी रास्ते में। तो मेरे को जब पूरा वीक निकालना रहता है तो मैं कॉन्स्टेंटली फर्स्ट की मोड पे चलाता हूँ, मतलब 20 की स्पीड में। और लोकल के लिए ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी मैं इस मोड पे चला रहा हूँ, तो गाड़ी चल रही है अच्छे से, क्योंकि लोकल है तो चलेगा। हाँ गाइस, बाकी एक चीज़ तो मैं शेयर करना भूल गया, ये है कि गाड़ी की जो कंपनी है वो एक टाइप से मतलब फ्रेशर ही है मार्केट में, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं तिरंगा कंपनी को। तो जब भी कुछ पार्ट अवेलेबल करवाने होते हैं या फिर गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो इस टाइम गाड़ी बहुत डिले होती है आने में। लाइक मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले, तो मेरे दोस्त ने मेरी गाड़ी ठोक दी थी, तो मेरे आगे का जो बॉडी है वो डैमेज हो गया था। लाइक जो आगे का ये जो बॉडी है ये पूरा डैमेज हो गया था। तो मैंने शोरूम में जमा करवाई, लाइक 5 तारीख को मैंने जमा करवाई। गाड़ी आई कम से कम 18 या 20 तारीख को। लाइक इतना दिन मुझे टाइम लग गया, मतलब गाड़ी को टाइम लग गया आने में, लगभग 10 से 15 दिन लग गए गाड़ी को आने में। और उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला कि 3-4 दिन में गाड़ी आपके हाथ में रहेगी। तो ये मुझे ख़राब लगा कि लाइक आप गाड़ी बेच रहे हो अपनी, तो कितने खरीदी ट्रस्ट करके, और आप अपनी बात का वैल्यू रखो ना यार। मेरा इस मामले में मेरा झगड़ा भी हो गया उन लोग से कितनी बार, और वो भी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब जल्दबाजी, वो बोल रहे थे कि बहुत जल्दबाजी हमने आपको करके दिया, इतना टाइम तो लगता ही है गाड़ी बनने में।
तो अब मैं उनसे बहस ना करके वहाँ से आ गया। बाकी कंपनी बहुत ज़्यादा लैग करती है ये सब में, लाइक कुछ खर्चा हो गया गाड़ी का या फिर पार्ट्स रिपेयर करवाने हो तो सर्विसिंग बहुत बेकार है कंपनी की। 10 में से 0 दूंगा टू बी ऑनेस्ट। भाई ये था गाड़ी का रिव्यू। आपको गाड़ी कैसी लगी और मैंने कौन से पॉइंट मिस कर दिए तो मुझे कमेंट में बताना। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, खासकर उन दोस्तों को जो ईवी लेना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।